हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करनाइस पीसीएस एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट, बिहार प्रतियोगिता परीक्षा पब्लिकेशन का रफ्तार प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर। संचार उपग्रह का वह यंत्र कौन सा है जो पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करता है और विभिन्न दिशाओं में भेजता है? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपॉन्डर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है? ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो। कौन सा हवाई अड्डा अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, डाओचैंग हवाई अड्डा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सलीम अली क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी। तंजानिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर डी, डोडोमा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड सबसे कम आयु में किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर सी, डिक्की डोमाल ने। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, एर्नाकुलम में। विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। एक व्यक्ति जो संसद के 2 सदनों का सदस्य नहीं है, उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य डैश में होना होगा। ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने में होना होगा। निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के भाग्य में हैं? ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीतकर फैसला किया किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश से लिया गया है। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह एक पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 10वां है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के लिए निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? ऑप्शन नंबर डी, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की है? ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायकी में सीटों हासिल होती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा हरिकेन में भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किनको हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव को। विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए जो है, जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एसडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी के विकास का जो मापक है, ये तीनों है एसडीआई के अकॉर्डिंग। डैश वह बेरोजगारी है जो लोगों द्वारा एक काम से दूसरे काम में जाने की प्रक्रिया में होने की वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मजदूरी होती है। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, संघाई। एक संपत्ति जो एक आधारकर्ता के पास होता है और एक ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपभोक्ता करती है,
जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है संपार्श्विक वर्क जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? संपार्श्विक वर्क। यदि ए और बी वस्तुएं स्थानापन्न की जाती है तो वस्तु ए की कीमत में होने वाली कमी क्या है? ऑप्शन नंबर डी वस्तु ए के लिए मांग में कमी। क्या है? वस्तु ए के लिए मांग की कमी। संगमरमर किस प्रकार की शैल है? ऑप्शन नंबर ए कार्यांतरिक। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर डी ओस्लो। स्वयंवज नहर किसको मिलती है? स्वयंज नहर किसको मिलती है? ऑप्शन नंबर बी लाल सागर व भूमध्य सागर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी दिन होती है? ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी बर्फीली बारिश। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थल है? ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ियां। हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती पर उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी भूगोल बेता। उसको भूगोल बेता कहा जाता है। डैश मेघालय की प्रमुख फसल है? ऑप्शन नंबर सी अनानास। अनानास जो मेघालय की प्रमुख फसल है। हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती पर उसके क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराजा के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? ऑप्शन नंबर डी जयसिंह को भेजा था। डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुगल वंश कौन था? ऑप्शन नंबर डी गुलाम वंश। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी ओटो बोनस बिस्मार्क को आयरन चांसलर भी कहा जाता है। भारत के उस स्थान का नाम बताएं जहां शून्य मील का पत्थर 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, जिसे बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त का एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। ऑप्शन नंबर डी नागपुर। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही व्यवस्थित क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा EABC है। सबसे पहले जो चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ था, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था और खिलाफत आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसको नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर बी मियां तानसेन को। ओडिशा के उदयगिरी में हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। तो किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए खारवेल ने। पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी अंबिका कांत सिंह के द्वारा हुआ था पटना में नमक सत्याग्रह। बिहार में चमरग्राही यक्षिणी की मूर्ति को पटना संग्रहालय में सुरक्षित है किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दीदारगंज से प्राप्त हुआ था। चरमग्राही यक्षिणी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में अच्छी तरीके से रखा हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और समानता, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करते हैं तथा सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्टर अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन के टाइम में। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की। हाल ही में टाटा सन्स से चेयरमैन एन चंद्रशेखर को निम्न में से किस देश ने सर्वोच्च सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस को किया गया है सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। भारत निम्न में से किस देश से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा? ऑप्शन नंबर ए, नेपाल से करेगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। कौन सा सरकार? तमिलनाडु के सरकार। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। हाल ही में भारत ने निम्न में से किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशियाई कप खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान को हराकर जीता है। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग पोलियो माइलेटिस पोलियो का कारण बनता है? ऑप्शन नंबर सी, वायरल। विटामिन ए को डैश के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है विटामिन ए को। कीटों में स्थित श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन नंबर डी, श्वसन नाली। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किसने की थी? किससे होती है? ऑप्शन नंबर डी, रजोदर्शन से होती है। एक्वस कैवेलस डैश का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा का। नेफ्रॉन संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन यंत्र से। रेमान सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, ईमेल का। 1 मीटर किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी, 10⁶ माइक्रोन के। गर्मी, तापमान, उसके ऊर्जा और काम के संबंध से संबंधित भौतिक की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, उष्ण प्रवैगिकी कहा जाता है। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होता है तो प्रत्येक बार कंपास के सुई में विक्षेपण होता है। कंपास के सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? ऑप्शन नंबर बी, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड का। किसका गया था? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड का। जब कोई भी तार में धारा प्रवाहित होता है और प्रत्येक बार उसकी सुई में विक्षेपण होता है, इसमें सबसे पहले ध्यान गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का मध्य दृष्टिगत रूप से कम संघन होता है? ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है हवा। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर है स्थलीय विकिरण के कारण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण। निम्नलिखित में से किसने कहा कि तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है?
ऑप्शन नंबर सी, मेंडलीव ने कहा था। निम्नलिखित में से किस तत्व को विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर बी, बोरोन का। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, उसका वजन बढ़ जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, हीरा। शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा क्या है? इसमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सभा। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इसमें इस वाक्य में कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, आपादान कारक। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए, 2 भेद। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। ऑप्शन नंबर बी, नवजात। और शब्द क्या था? जो नया जन्म, जिसका नया जन्म हो, जो नया जन्मा हो, तो ऑप्शन नंबर बी, नवजात। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अचल। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मिलाना, मुहावरा क्या है? हाथ मिलाना। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ मलना। हाथ मलना। ऑप्शन नंबर बी, पछताना। रिक्त स्थान को भरने के लिए संयुक्त शब्द का उपयुक्त शब्द का चयन करें। बागों में डैश खिलते हैं तो बागों में फूल खिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी, संसारिक। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? वाक्य क्या है? आज हम बाजार चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है बाजार, क्योंकि यहां बाजार होगा। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर, सूर्यदर्शन। Pick out the most effective word from the given words to fill in the blanks to make the sentence meaningfully complete. Sentence क्या है? The recent dash in the size of the army in alarming. आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, build up. Pick out the most effective word from the given word. Fill in the blank sentence meaningfully. और ये sentence क्या है? Due to heavy rain, dash water had in the low lying area. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैग्नेटेड। कह रहा है कि सिलेक्ट करो जो सिनोनिम होगा, जो सही सिनोनिम है इस वर्ड का। वर्ड क्या है? आइडेंटिकल। ऑप्शन नंबर ए, सिमिलर। आइडेंटिकल मतलब वैसा, सेम। सिमिलर उसका सही जवाब होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम जो गिवन वर्ड है। वर्ड क्या है? रेप्रीमाइंड, रेप्रीमेंड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोच। सही एंटोनिम बोल रहा है वर्ड का देखने के लिए। वर्ड क्या है? इनर्जेड। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लेस्ड। फोर अल्टरनेटिव आर गिवन, इडियम्स एंड फ्रेज दिया हुआ है। ठीक है, अंडरलाइन एक वर्ड सेंटेंस दिया हुआ है, उसका इडियम्स एंड फ्रेज देखना है सही कौन सा है, और इसका आंसर सी होगा, टू गेट इनटू द ट्रबल। सेंटेंस क्या था? टू गेट इनटू हॉट वाटर, तो इसका सही होगा इडियम फ्रेज टू गेट इनटू द ट्रबल, जो पहले से ही टिक लगा हुआ था। फोर वर्ड आर गिवन, आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड जो स्पेल्ड है करेक्टली, वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, DYSENTERY, ऐसे लिखाता है डी सेंट्री। फोर वर्ड आर गिवन, आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड जो है स्पेल्ड करेक्टली है, और 4 वर्ड दिया हुआ है, उसमें सही चूज करना है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है, TAPESTRY, ये सही ढंग से लिखा हुआ है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव एंड वाइस वर्सा। और सेंटेंस क्या दिया हुआ है? आई यूज जैगरी टू स्वीटन माई टी इन विंटर।
इसका सही क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी। जैगरी इज यूज बाय मी टू स्वीटन माई टी इन विंटर। बोल रहा है कि सेंटेंस दिया हुआ है जिसको ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। सेंटेंस क्या है? वह अपना काम पूरा कर चुका है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।